हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्रांति 2 पे। आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स का जो 3.1 एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सोल्यूशन का पैटर्न क्या है। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताए थे कि 3.1 का जितने एग्जाम्पल थे 5 एग्जाम्पल थे हम आपको करवाए थे, और उससे पहले हम आपको पूरा बेसिक जो वीडियो है उसमें बता चुके हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है। उसको जा करके एक बार आप ज़रूर से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इस चैप्टर को आकर पढ़िएगा ना तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा, मतलब फ़ायदेमंद होगा। आज हम चालू करेंगे मैट्रिक्स का जो चैप्टर है 3.1, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बोर्ड पे है। बोल रहा है कि एक अवयव दिया गया है, इसमें से हमको बताना है कि अवयव की कोटि क्या होगा, अवयवों की संख्या क्या होगा, और ये जो मान दिया गया है इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अभी हम इसके ये जो जैसा मैट्रिक्स दिया गया है, जैसा अवयव दिया गया है, उसी की तरह से हम एक अवयव बना लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है आपको पता होना चाहिए कि जितने हमारे पास पंक्ति होती है इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है। देखिएगा गौर से यहाँ पर कि पंक्ति कितने हैं इसमें। यहाँ पर देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, मतलब पंक्ति की संख्या कितना हो गया 3, पंक्ति की संख्या 3। अब बात करते हैं कि स्तंभ इसमें कितना है। तो देखिए तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और ये 4 स्तंभ। तो हमारे पास स्तंभों की संख्या कितना है 4 है। तो हमारे पास पता चल गया कि जो इसका ऑर्डर है, मतलब जिसका कोटि है वो कितने बाई कितने का है 3 × 4 का है। तो उसी टाइप का एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे जो फार्मूला वाला है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा A11, फिर क्या हो जाएगा A12, फिर A13 और फिर A14। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा A21, A22 और A23 और A24। सेम यहाँ पर होगा A31 और यहाँ पे A32 और A33 और A34। आप अंत तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा अभी का अभी सब क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। बशर्ते आपको माइंड में होना चाहिए कि हम सीखने आए हैं यहाँ पर, ठीक है, सीखने के व्यू से आप यहाँ पर आए हैं। तो चलिए, ये हमारे पास एक हम डायग्राम लिख दिए, फार्मूला लिख दिए कि ये इसका मान होता है। आपको हम पिछले क्लास में ये बता चुके थे। अब हम बात करते हैं, बोल रहे हैं कि अवयव की कोटि। तो आपको बताए थे कि कोटि क्या होता है। कोटि होता है पंक्ति तथा स्तंभों के गुणनफल रूप को ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उसको गुणनफल करके जो रूप हमारे पास दिखाई देता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितना है, पंक्तियों की संख्या आपके पास 3 है और स्तंभों की संख्या कितना है 4 है। तो बोल रहा है कि अवयव की कोटि होगा तो अवयव का कोटि क्या होगा 3 × 4, यही हमारे पास आंसर है। समझ में आ गया। तो आपको ये इतना आसान, इतना ही आसान है। अब बोल रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होता है, अवयवों की संख्या होता है पंक्ति तथा स्तंभों के गुणनफल को, गुणनफल रूप को नहीं, गुणनफल को क्या कहते हैं, अवयवों की संख्या कहते हैं। तो इसी को गुना कर देंगे, मतलब 3 × 4 = क्या होता है 12, और यही हमारे पास आंसर है। समझ में आया। अब देखिए बोल रहा है कि A21 का मान क्या होगा। अब बोल रहा है कि A21 का मान क्या होगा, तो इसमें खोजिए तो A21 कहाँ पर है, यही ना है A21। तो इसी के स्थान पे देखिए तो 1 2, इसके स्थान पे क्या दिया गया है 35, तो इसका मान क्या हो जाएगा 35। हो गया आंसर। अब A13 खोजना है, तो A13 कहाँ पर, यहाँ पर है ना। तो देखिए तो सेम इसी के स्थान पे क्या है 19 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, आंसर हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर A33 देखना है, तो यहाँ पर है A33, तो इसी के स्थान पे क्या है -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5। सेम यहाँ पर A24 है, तो 24 यहाँ पर है, तो इसके स्थान पे क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। A23 है, तो A23 यहाँ पर है, तो इसके स्थान पे क्या है 5/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत आसान लगा होगा। आप अपने से भी अगर क्वेश्चन हो, अगर केसीसी ना हो या भारती भवन हो, कोई सा भी बुक लगा सकते हैं। अगर आपको जितना अभी बता चुके हैं ना
मतलब कि बेसिक वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपने आप से। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि किसी अवयव में अगर 24 अवयव दिया है तो उसकी कोटि ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास अवयवों की संख्या कितना है? अवयव मतलब अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या नहीं, क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितना है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमारे पास कितना है? 24 है। अवयवों की संख्या 24। तब बोल रहा है कि कोटि ज्ञात करना। अभी आपको बताएं कि कोटि क्या होता है। कोटि होता है पंक्ति तथा स्तंभों के गुणनफल रूप को ही क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो हम यहाँ पे 24 दिया गया है अवयवों की संख्या। अब आप बताइए कि हमको इसका कोटि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोटि। कोटि ज्ञात करने के लिए आपको एग्जाम्पल एक कराए थे, क्वेश्चन आया था कि हमारे पास अगर 8 अवयव है, एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 है, जाकर के उसको देखिएगा। 8 अवयव है तो उसको कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 24 अवयव है तो इसको हम कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? 24 को कैसे कैसे गुना करेंगे कि 24 आना चाहिए। अगर हम 1 × 24 लिखें तब पर भी 24 आएगा। अगर हम 2 × 12 लिखें तब पर भी 24 ही आएगा। उसके बाद अगर 3 × 8 लिखते हैं तब पर भी 24 आएगा। अगर 4 × 6 लिखते हैं तब पर भी हमारे पास क्या आएगा? 26 आएगा। अब देखिए 5 के पारा में लिखेंगे तो आएगा नहीं ना आएगा, फिर हमारे पास 6 में जाना पड़ेगा तो 6 × 4 लिखेंगे, फिर मतलब अपोजिट साइड से इसको क्या करेंगे? गुना करके लिख देंगे। 6 × 4 हो जाएगा, फिर हमारे पास 8 × 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास 12 × 2 हो जाएगा और फिर हमारे पास 24 × 1 हो जाएगा। और यही इसका क्या रहा? फाइनल आंसर रहा। ठीक है, अब इसी में दिया गया है, एक और दिया गया है, यदि इसमें 13 अवयव है, अवयवों की संख्या कितना हो गया अब? 13। तो फिर लिखेंगे अगेन करके लिखेंगे कि अवयवों की संख्या कितना है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अब कितना बोल रहा है? अवयवों की संख्या बोल रहा है कि अब 13 है तो कोटियाँ क्या होगी? तो कोटियाँ क्या होगी? तो फिर कोटियाँ इसका निकालो, कोटियाँ। तब हमारे पास कोटियाँ 13 को क्या लिख सकते हैं? एक तो हमारे पास होगा 1 × 13 और एक 13 × 1। बाकी किसी के पारा में आता है क्या? 13 किसी के पारा में नहीं आता है, एक और खुद के अलावा किसी दूसरे के पारा में नहीं आता है। तो यही हमारे पास क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। और ये हमारे पास फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर जो 3 है सेम है, आप अपने से बनाइएगा। उसमें दिया गया है कि आपको 18 अवयव हो और एक 5 अवयव है। ठीक है, तो उसको आप अपने से लगाइएगा। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है और A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में ही दिया गया है 1, 2, 3। अब हमको बनाना है कितने बाई कितने का मैट्रिक्स? 2x2 का, मतलब पंक्ति 2 होना चाहिए और अब स्तंभ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो पंक्ति 2 स्तंभ 2, A11, A12 और A21 और A22। देखिए तो इसमें स्तंभों की संख्या 2 और पंक्तियों की संख्या 2 है क्या? स्तंभों की संख्या 2 और पंक्तियों की संख्या 2। एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति, एक स्तंभ और 2 स्तंभ। तो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इसका मान रखेंगे। पहले हम A11 निकालेंगे, A12, A21, A22। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। अब हम क्या रखेंगे? A11 रखे तो I के स्थान पे क्या गया? 1 और J के स्थान पे क्या गया? 1। तो हम क्या करेंगे? I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1। तो हम कह सकते हैं कि I के स्थान पे 1 + 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा? 2। तो 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4/2 जब इसको कट करिएगा तो कितना आएगा हमारे पास? 2। कितना आ गया? 2। तो A11 का मान हमारे पास कितना आ गया? 2। सेम वैसे ही निकालेंगे A12 का मान। A12
12 का मान। तो अब बताइए तो i के स्थान पे कितना है, i के स्थान पे 1, i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 2, j के स्थान पे 2 है ना। तो अब हम i के स्थान पे क्या रखेंगे 1 और j के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखिए 2 और 1 कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। तो हम कह सकते हैं कि 9 अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2, ये हमारे पास आंसर। अब सेम यहाँ पर निकालेंगे किसका, A11 का निकालिए, 12 का निकालिए, अब 21 का निकालेंगे तो A21 इक्वल टू, अब बताइए i के स्थान पे क्या है 2 और j के स्थान पे क्या है 1, कैसे पता चला, i का मान 2 j का मान 1। तो अब देखिए तो i के स्थान पे 2 रखेंगे ना तो 2 प्लस और j के स्थान पे 1 तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 अपॉन 2, यही हमारे पास आंसर। सेम हम निकालेंगे A22 का, तो हमारे पास A22 का i का मान भी 2 j का मान भी 2, तो i और j, तो i प्लस j करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 प्लस 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में 2 का 2। अब देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 कट करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आएगा 8। तो यही हमारे पास क्या रहा आंसर रहा। अब हम इसको क्या करेंगे कि मैट्रिक्स में सजा करके लिखेंगे, मैट्रिक्स में सजा करके लिखेंगे। अब बताइए A11 का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, A12 का मान कितना है 9/2 तो 9/2, फिर A21 का मान 9/2 और A22 का मान 8 और ऐसे इसको बना देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। आपको 2 नंबर में पूछेगा। अब देखिए जो काम इसमें किया है ना वही काम अब इसमें करेंगे और वही काम इसमें करेंगे। आप अपने से इसमें ट्राई करिएगा बनाने के लिए। अभी हम एक एक बना करके दे रहे हैं। इसमें भी हमको मैट्रिक्स का यूज करना है, कितने बाई कितने का 2/2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 और A21 और A22। तो ये हमारे पास कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन गया 2/2 का। अब हम यहाँ पे निकालेंगे किसका मान A11 का, किसका मान निकालेंगे A11 का। तो बताइए तो i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1, तो i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 1, तो 1/1 कितना होता है 1। अब 12 21 22 अपने से निकाल लीजिएगा और उसको लास्ट में ऐसे रख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। अब देखिए अब एक इसमें से भी एक बना देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बनेगा मैट्रिक्स A11 A12 और A21 और A22, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या रखेंगे इसको, पहले क्या निकालेंगे A11 निकालेंगे। तो A11 इक्वल टू i का मान 1 j का मान 1, तो हम यहाँ पे रखेंगे i का मान 1 प्लस 2 है तो 2 और j का मान कितना रखना है 1 ना, तो यहाँ पे j का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा हमारे पास 1 का तो 1 रहेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में 2, 2 और 1 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास क्या आ गया 9/2। अब सेम हमको निकाल लीजिएगा आप 12 का 21 का 22 का। उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा और ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बैकअप करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत डीप में जा कर के पढ़ाया है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं लोग ना सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था। इसमें बोल रहा है कि 3/4 का एक मैट्रिक्स है जिसकी रचना करके हमको बताना है कि इस पे उसका मान रखेंगे तो क्या क्या आएगा। तो हम क्या किए हैं कि 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाए हैं। क्या किए हैं 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाया है। अब आपको पता चल गया होगा कि 3/4 का मैट्रिक्स कैसे बनता है। पंक्ति हमारे पास 3 होना चाहिए, 1 2 और 3। स्तंभ की संख्या 4 होना चाहिए, 1 2 3 और 4 हो गया। अब हमारे पास 3/4 का मैट्रिक्स बन गया है। अब हम बारी बारी से इन मानों को क्या करेंगे रखेंगे। तो आपके दिमाग में होगा कि सर 11 से लेकर के 34 तक निकालेंगे। जी हाँ, जहाँ तक दिया रहेगा उतना तक निकालेंगे। ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसको मानों को ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे A11 1/2 का 1/2, ये हमारे पास मोड है, -3 है तो -3, लेकिन i के स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस j के स्थान पे 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। अब इसको हल करिए तो 1/2 का 1/2 और मोड ऑफ -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, फिर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 इक्वल टू 1/2 का 1/2।
अब देखिए घटाइएगा, -3 में से +1 घटाइएगा तो बचेगा -2 बचेगा ना। लेकिन अगर हम उसी को अगर मोड से बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/2 है ना बचेगा। तो अच्छा चलिए 1 × 2 अब सही है। तो अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या हमारे पास 1। तो इसका आंसर क्या आया 1 आया। सेम वैसे ही निकालेंगे किसका, A12 का 1/2 का 1/2 मोड ऑफ मोड है -3 फार्मूला में क्या है तो वो चलते रहेगा -3। लेकिन i का मान क्या है, अभी भी i का मान 1 ही है तो यहाँ पे क्या रखेगा 1। अब बताइए j का मान, तो j का मान क्या है यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 = 1/2 है तो 1/2 मोड -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 +2 है तो +2 = 1/2 है तो 1/2। अब -3 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, जो कि अगर हम मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 बचेगा। समझ में आया। तो अब हम निकालेंगे फिर A13 का मान, किसका मान, A13 का मान। तो 1/2 है तो 1/2 मैट्रिक्स है, मोड है तो मोड -3 है तो -3। अब बताइए i का मान क्या है 1 है ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 2 किस, यहाँ पर 2 मान था किसका, j का, यहाँ पर 3 है किसका मान होगा, j का मान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मोड ऑफ 1/2 का 1/2 और मोड हमारे पास क्या हो जाएगा -3 में 1 से गुना करिएगा तो -3 और +3। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया तो अब हमारे पास बचा का 1/2 × 0, तो हम कह सकते हैं पूरा का मान क्या गया 0। समझ में आया। अब सेम कंडीशन आपको हम 13 तक ले निकाल दिए हैं, ये आपको आसान है इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं ताकि आप अपने से प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको प्लस माइनस आता है तो आपको इसमें कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। हम 13 तक ले निकाल दिए हैं, आप ये पूरा निकालिएगा और ठीक है, और उसको फिर एक मैट्रिक्स बना करके ऐसे दर्शा दीजिएगा। अब देखिए सेम इसी के आधार पे इसको भी कन्वर्ट करना है, हम आपको 2-3 बता दे रहे हैं, फिर आप उसको भी ट्राई करिएगा। चलिए हम निकालते हैं मान A11 का, पहले A11 ही ना निकालेंगे। तो अब देखिए 2 का तो 2 रहेगा, i के स्थान पे 1 तो 1, j के स्थान पे भी कितना है 1 तो 1। अब देखिए हल करिए 2 × 1 = 2 माइनस का 1 = क्या गया 1। ठीक है, अब सेम हम निकालेंगे किसका A12 का, A12 तो 2 का तो 2 रहेगा ही, i का मान कितना हो गया 1 और ये j का है तो j का मान कितना है 2 तो ये 2 हो गया। अब देखिए 2 × 1 = 2 और 2 माइनस का 2 = क्या हो गया 0। सेम अब निकालेंगे हम किसका A13 का। सपोज डेट हम मान लीजिए हम कुछ निकाल सकते हैं, A23 निकाल दिए तो अब देखिए तो क्या होगा, ये 2 का तो 2 रहेगा। अब i का मान बताइए, i का मान क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 और देखिए j का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3। अब 2 × 2 = 4 और माइनस का 3 तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो इसका मान क्या हो गया 1। तो आप इसको अपने से निकाल लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको प्लस माइनस जोड़ करके घटा देना है, गुना कर देना है बस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने भी होमवर्क दिए हैं आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप बेसिक वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, फार्मूला वाला वीडियो, तो एक बार जा करके उसको देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।